गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6। ओके, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था लास्ट पीरियड में, न्यू चैप्टर था। तो नाउ चैप्टर नंबर था 11 एलजेब्रा। ओके, तो हमने देखी थी उसकी इंट्रोडक्शंस, मैस्टिक की अलग अलग पैटर्न्स देखी थी हमने। मैंने आप लोगों को ये टेबल 1 है कंप्लीट करने के लिए दिया था और आपने आई होप आपने एल बना लिया होगा मैस्टिक से और उसकी पैटर्न को भी समझ लिया होगा। और नाउ नेक्स्ट मैंने दिया था आपको सेकंड टेबल में सी के लिए ओके कंप्लीट करना था मैस्टिक से। ओके, नाउ ये टेबल भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था एफ किस तरह से कंप्लीट करना है, तो हमने वो भी देखा था। ओके, जो मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो ओके लास्ट लेक्चर में मैथ्स का, तो आज देख लें। ओके, नाउ यहाँ पर है देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टेबल नंबर 3 है, ये है देखो यहाँ पर, स्टूडेंट वेंट टू द बाय नोटबुक फ्रॉम द स्कूल्स बुक स्टोर्स, द प्राइस ऑफ द नोटबुक इज द 5 रुपीज़। मुन्नू want to buy 5 notebooks, Appu want to buy 7 notebooks, so Sarah want to buy 4 notebooks, and so on. How much money should the students carry when he goes to the bookstores and buy notebook? अभी क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं जिनको नोटबुक लेना है, तो वो स्कूल के पास बुक स्टोर है, वहाँ पर गए थे। तो एक नोटबुक की प्राइस कितनी है? नोटबुक प्राइस कितनी है? 1 की। ओके, प्राइस है 5 रुपये। ओके, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर देखो, अप्पू ने मन्नू वांट टू 5 नोटबुक, मन्नू ने कितनी नोटबुक ली है? मन्नू ने 5 नोटबुक। ओके, फिर अप्पू ने कितनी ली है? तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अप्पू ने वांट टू 7 नोटबुक। कितनी है? 7। और सारा वांट टू बाई 4 नोटबुक। सारा कितनी लेना चाहती है? सारा लेना चाहती है 4 नोटबुक। कितनी? 4। ओके, तो यहाँ पर 4। ओके, फिर तो यहाँ पर हाउ मच मनी सोल्ड स्टूडेंट कैरी वैन द, तो उनके साथ स्टूडेंट अपने साथ कितने रुपए ले जाए। तो यहाँ पर 1 नोटबुक की कीमत 5 है, तो मन्नू को 5 × 5 करना होगा। ओके, क्योंकि 5 नोटबुक लेनी है, तो 5 × 5 तो 25। तो मन्नू को 25 रुपीज़ उसके साथ ले जाना पड़ेगा। और अप्पू को तो 7 × 5, क्योंकि 7 नोटबुक है, एक नोटबुक की कीमत 5 रुपीज़ है, तो 7 × 5 करना है, तो 7 × 5 = 35 रुपीज़। और नेक्स्ट सारा 4 नोटबुक लेना चाहती है, एक नोटबुक की कीमत 5 रुपीज़ है, तो 4 × 5, तो 4 × 5 = 20 रुपीज़। ओके, तो ये बच्चे, मन्नू अपने साथ 25 रुपीज़ ले जा सकता है, अप्पू अपने साथ 35 रुपीज़ ले जा सकता है, और सारा अपने साथ 20 रुपीज़ ले जा सकती है। ओके, यहाँ पर यही टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो नंबर ऑफ द नोटबुक रिक्वायर्ड 1 2 3 4 5, हमें यहाँ पर जितनी लेनी है कर सकते हो। ओके, यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ द रुपीज़, यहाँ पर मैं 6 लिख दूँगी। तो देखो, एक नोटबुक की कीमत है 5 रुपीज़। ओके, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज़, क्योंकि 5 × 2 = 10। 2 नोटबुक लेनी है, 5 × 2 मैंने यहाँ पर दिखा है आपको। ओके, 5 × 3 तो 50 रुपीज़। 5 रुपीज़ है, तो 4 नोटबुक लेनी है, तो 20 रुपीज़। 5 नोटबुक लेनी है, तो 25 रुपीज़। इस तरह से 6 लेनी है, तो मैं यहाँ पर 30 लिखूँगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एम करके दिया हुआ है। ओके, तो ये कोई चल है, वेरिएबल है, कोई एक कीमत है। ओके, जो हमें ये बदलती रहती है। ओके, यहाँ पर मैं 7 भी लिख सकती हूँ। ओके, ये भी इसका मतलब है ये बदलती
रहती है। ओके, नाउ ये 5 रुपीज़ है तो चल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया था वेरिएबल के बारे में। ओके, तो वेरिएबल A to Z में से कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, N हो सकता है, M हो सकता है, A हो सकता है, X हो सकता है, Y हो सकता है, एनी ऐसे हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है, लेटर कोई भी हो सकता है वेरिएबल के लिए। ओके, याद है ना आपको? तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर देखो काउंट करके दिखाएं, वही मैंने जो सेम यहाँ पर मैंने आपको काउंटिंग करके दिखाया, तो वही टेबल के अकॉर्डिंग करना है। ओके, फिर यहाँ पर है लिस्ट। अभी ये चिल्ड्रंस वाली समझते हैं, ये टेबल आपको कंप्लीट कर देना है। ओके, द नाउ नेक्स्ट लेट्स अस टेक वन और मोर एग्जाम्पल फॉर द pre-public day celebrating in the school. Children are going to performance must drill the presence of the chief's guest. The stand the 10 in a row. Figure in the यहाँ पर है देखो, how many children can there in the be the drill. The number of the children will depended number of the row. If there in is a one row there will be 10 children. अभी क्या बोल रहे हैं कि एक रो में 10 बच्चे खड़े। ओके, इफ देर आर 2 रोज, तो यहाँ पर 2 रोज है, तो 2 रोज में कितने, एक में 10, यहाँ पर 10, तो ये सेकेंड रो में भी 10 होगी, तो 10 10 20 हो गई, 2 रो में 20 हो गई। इस तरह से आगे रो बढ़ती जाएगी। ओके बच्चों, यहाँ पर देख 1 2 3, ओके 3 है, तो यहाँ पर 10 10 10, तो 10 मल्टीप्लाई 3 रो है, ये वेरिएबल होगा। ओके, मतलब कि ये बदलती जाएगी। ओके, नाउ 10 30 होगी। ओके, आगे जिस तरह से रो बढ़ती जाएगी उस तरह से चिल्ड्रंस भी बढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ ये समझ लिया बच्चों आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट है देखो यहाँ पर बच्चों, ये रो, यहाँ पर ये जो बदलती हुई संख्या है रो है, उसे हम एक्स वेरिएबल नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, एक्स। आप कोई भी ले सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि मिस एक्स ही क्यों लिया, अदरवाइज मैं एन भी ले सकती हूँ, एम भी ले सकती हूँ, कोई भी वेरिएबल ले सकती हूँ। ओके, जो रो है, अगर मैं बोल लूँ कि मैंने ऐसे 6 रो बनाए, ओके 6 रो बनाए। ओके, तो यहाँ पर एक रो में 10 बच्चे हैं, तो 6 रो में 60 हो गए। समझ में आया बच्चों? अभी नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। अभी यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन किया है, देखो यहाँ पर, तो आपको ये टेबल अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो यहाँ पर। ओके, x + 10 तो कैन नॉट सिंप्लाइड फ्यूदर, डू नॉट कन्फ्यूज। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x + 10 देख के यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, x मल्टीप्लाई 10 करना है। क्या करना है, 10। ओके, समझ में आया बच्चों? अभी नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजू एंड बालू आर ब्रदर। दोनों भाई हैं, राजू एंड बालू क्या है, भाई है। बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years। क्या बोल रहे हैं कि बालू इज यंगर देन राजू, राजू 3 years। ओके, व्हेन राजू 12 years old, बालू इज 9 years old। क्या बोल रहे हैं कि, समझ लो बच्चों, ये राजू है। ओके, राजू है और ये है बालू। ओके, राजू की कितनी ईयर ओल्ड है, 12 years ओल्ड है, और ये 9 years ओल्ड है। ओके, तो यहाँ पर देखो, व्हेन राजू इज 50 years ओल्ड, बालू इज 12 years ओल्ड। जब राजू बड़ा हो जाएगा, ओके 15 years का हो जाएगा, ओके, तो ये बालू कितना हो जाएगा, 12। क्यों 12? देखो इनमें से डिफरेंस है, 9 है, ये 12 है, 3 years का डिफरेंस है, तो इसमें भी हम 3 years ऐड कर देंगे ना, 9 + 3 कर देंगे, क्योंकि वो भी 3 साल तो बड़ा होगा ना जब राजू 50 years का होगा। समझ रहे हैं बच्चों कि राजू 50 years का होगा, तो बालू भी 3 years ऐड करने से कितने years का हो जाएगा, 12 years का हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यस, तो यही बात इसमें आपको एक्सप्लेन की है। समझ में आया बच्चों इतना? यस, कि देखो यहाँ पर राजू है और बालू है, दोनों भाई हैं। ओके, तो राजू अभी की डेट में देख रहे हैं तो ये 12 years ओल्ड है,
10 इयर्स का है, 12 इयर्स का। अभी उसका भाई है छोटा है जो 9 इयर्स का है। अभी 3 वर्ष निकल जाने के बाद में, आफ्टर 3 इयर्स के बाद में, तो राजू 15 इयर्स का हो जाएगा, यहाँ पर 50 इयर्स का हो जाएगा। तो बालू की एज क्या होगी, तो देखो यहाँ पर इसको भी हम 3 इयर्स बढ़ जाएगा ना वो भी, तो 9 में 3 ईयर्स ऐड कर देना, अदरवाइज 50 में से -3 इयर्स कर देना है। ओके, तो हमें ये इसकी एज मिल जाएगी। समझ में आया बच्चों ये एज वाला। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1। ओके, ये आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से थोड़ा रेफर करना है, समझ लेना है। ओके, मैंने जो करवाया है, तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूल विच गिव the number of matchstick required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. क्या बोले हैं कि यहाँ पर पैटर्न बनाने के लिए अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा रही हूँ। जो देखना है आपको समझना है कि यहाँ पर ये इस तरह के पैटर्न टी है, पैटर्न ए लेटर है। टी बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, और आगे वेरिएबल अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल लेके, मतलब कि चल लेके आगे बढ़ते पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ओके, इस तरह से बोल रही है। तो सॉल्यूशन ए क्या होगा, देखो बच्चों, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी, एस टी। तो यहाँ पर ए नंबर का मैं क्वेश्चन आपको आंसर करवा रही हूँ। ओके, एक्सरसाइज 11.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। ओके, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, टी बनाना है। देखो यहाँ पर, ओके, टी बनानी है तो 1 मैचस्टिक और 2। अभी मैं एक टी बनाऊँ, ओके, 1 टी मैचस्टिक से बनाऊँ। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक टी बनाई, यहाँ मैचस्टिक ले ली है। तो मैचस्टिक से मैंने एक टी बनाया, तो कितनी मुझे 2 स्टिक लगे। ओके, टी बनाने में कितनी स्टिक लगी, 2 लगी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ द टू मेक 1 टी, मेक 1 टी, तो 2 × 1, क्योंकि 2 मैचस्टिक लगी मुझे। ये 2 कहाँ से आया, ये 1, देखिए ये 1 और ये ओके। देखो यहाँ पर 1 और 2, एक टी बनाने के लिए मुझे 2 मैचस्टिक लगी, तो 1 टी बन गया। ओके, तो 2 × 1 = 2 मैचस्टिक। ओके, समझ में आया, आर रिक्वायर्ड 2 मैचस्टिक रिक्वायर्ड, मैचस्टिक ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अभी मुझे 2 मेक बनाने, 2 मेक 2 टी। ओके, तो एक बनाने के लिए मुझे 2 मैचस्टिक तो लगती है, तो मुझे 2 बनानी है। ओके, 2 मैचस्टिक है, 2 टी बनाने हैं, तो 2 × 2, तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे 4 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, कितनी रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ बच्चों हमने पहले से समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 टी बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट है, हमने देखा। ओके, इसी तरह से 2 मैचस्टिक बनाने के लिए 2 × 2 मतलब कि 4 मैचस्टिक की ज़रूरत है। अभी 3 टी बनाने के लिए हमें 2 × 3 मतलब कि 6 मैचस्टिक की ज़रूरत है। तो इसी तरह से हम वेरिएबल, मतलब कि कोई भी कितनी भी टी बनानी है, उसके लिए हम n चूज़ करेंगे। ओके, वेरिएबल n चूज़ करेंगे। मेक एन नंबर, मतलब कि कितने भी
एन नंबर की टी बनानी है एन नंबर में, तो हम 2 मल्टीप्लाई एन करेंगे। ओके, वेरिएबल ले लिया है मैंने, ये वेरिएबल है, चल है। ओके, तो नाउ 2 मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू एन मैचस्टिक आर रिक्वायरमेंट। इस तरह से अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है कि रूल बनाना है, तो रूल इज नंबर ऑफ मैचस्टिक 2 मल्टीप्लाई एन। ओके, 2n समझ में है बच्चों। ये n की जगह मैं x p q r x y z कोई भी ले सकती हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको आज की होमवर्क में क्या रहेगी बच्चों, ये क्वेश्चन 1 है जो कंप्लीट करना है, t है, z है, इसके रूल बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर z है, तो z के लिए कितनी मैचस्टिक लगेगी आपको, देखो यहाँ पर 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 है, तो रूल के लिए क्या होगा, तो वेरिएबल कोई भी ले लूँ मैं, कितनी भी मैं तो z कितने भी बनाने हैं तो मैं m ले लूँ। ओके, तो 1 2 3 यहाँ पर, तो 3 क्या होगा 3m। ओके, 3m ये मेरा रूल बन जाएगा। अंडरस्टैंड, मैंने ये वेरिएबल ले लिया। ओके, कितनी भी मैं मुझे z बनानी है। ओके, एक z के लिए हमें जो 1 2 3 मैचस्टिक लग रहे, 1 2 और 3 मैचस्टिक लग रहे, तो मुझे कितनी भी कोई भी मुझे मालूम नहीं है कितनी z बनानी है। ओके, तो ये कितनी हमें मालूम नहीं होता है, तब हम उससे वेरिएबल चल ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, तो मैंने उसको m ले लिया। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई m, तो ये हमारा रूल बन गया। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर CDEFG करना है, और इसके आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू अगेन।